हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज स्टार्ट करना था आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। उससे पहले एक छोटी सी आपको शायरी सुनाता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। कि मंजिल तो मिल ही जाएगी देर से ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मीन जो बच्चे लेक्चर डेली देख रहे होंगे और नोट्स तो बना रहे होंगे, तो उनको एग्ज़ाम के टाइम कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो 1 मिनट वेट करो, मैं स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ। तो जो बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो लेक्चर को डेली देखें और नोट्स बनाएं। अगर कहीं पर डाउट है मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। ये रही स्लाइड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का अगर मैं बेसिक सिंपल मीनिंग बताऊं, ठीक है। कम्युनिकेशन का होता है कि बातचीत करना, ठीक है। कि जैसे मैं एग्जांपल मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो दैट इज़ कम्युनिकेशन। ये भी क्या है, कम्युनिकेशन। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन ही क्या होती है, एक ऐसी स्किल है जो हर फील्ड में ज़रूरी होती है, ठीक है। चाहे आपका जॉब करना है, या आपको एज ए टीचर बनना है, या आपको आगे चल के एज ए प्रोफेसर बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है, कोई भी कंपनी आपको तभी हायर करेगी जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगी, है ना। कि आप सामने वाले बंदे को समझा सको। जैसे एग्जांपल, आप कंपनी में ज्वाइन करो तो आप क्या करते हो, कस्टमर को डील कर पा रहे हो कि नहीं, दैट मीन आपका कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग होगा तभी आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है। सामने वाले को अपनी बात समझा पाओगे। या फिर आप एज ए टीचर हो तो आप स्टूडेंट को तभी सेटिस्फाई कर पाओगे जब उन्हें क्या करोगे अपनी बात को समझा पाओगे, ठीक है। दैट मीन वो भी क्या है, आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसी को हम अगर ऐड कर दे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या बन जाता है, आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर। तो आई होप कि बेसिक मीनिंग क्लियर हो गई। कम्युनिकेशन करना होता है कि बात करना, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ दैट मीन क्या करूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे हो, आप रिप्लाई दे रहे हो, आप भी क्या करो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान दो, कम्युनिकेशन जो वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड कम्यून्स या कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब क्या होता है, कॉमन कर देना। एग्जांपल, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो चीज़ें समझ में आ रही, क्या हो, ये कॉमन, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडिया को, थॉट को, इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को, ठीक है। ये सब क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये मेरा ओरल भी हो सकता है। एग्जांपल, जो मैं बोल रहा हूँ ये ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। लिख के, जैसे मैंने स्लाइड शेयर की है, रिटन साइन, किसी भी साइन के थ्रू आप समझ पाते हो। जैसे एग्जांपल देखो, पीछे वाटर मार्क लगा हुआ है शहबाज आलम का, ठीक है। तो इससे भी समझ में आता है कि यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगा लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा कि ये शहबाज सर की स्लाइड है ना। क्लियर। तो कम्युनिकेशन आपका ओरल यानी बोल कर भी होता है, रिटन यानी लिख कर भी होता है, साइन के थ्रू भी होता है। अब बात कर लेते हैं फीचर की। इसके फीचर क्या होते हैं, ये टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैं आपको बातें बता रहा हूँ तो आप भी क्या है, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, इन्फॉर्मेशन करते हैं। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। अब अगर मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो लैंग्वेज का नॉलेज होना ये बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो मुझे आपके बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन सी लैंग्वेज समझ पा रहे हो, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज, या सारी लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन हमेशा चलता है, कभी भी ये ख़त्म नहीं होता, ये कैन नॉट, ठीक है, ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिल जाएगा। एग्जांपल कि अगर मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अचानक नेटवर्क चला जाएगा, ठीक है। तो आप, मैंने तो बताया नहीं लेकिन आप फिर भी समझ जाओगे क्या कोई ना कोई नेटवर्क इशू हो गया होगा। तो दैट मीन क्या है, फिर भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। अगला है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समझ होनी चाहिए दोनों की। जैसे मान लो एग्जांपल, मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आप उस चीज़ को समझने के लिए एग्री हो। क्लियर। तो फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट, इन्फॉर्मेशन करते हैं। लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कभी भी कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं होता। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रोसेस। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कई सारे मॉडल आए हुए हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपल प्रोसेस समझ लो। जब भी हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन अगर पहुँचाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सेंडर। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ, सेंडर, यानी मैं मैसेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैसेज में जो भी मैसेज होगा, इनकोडिंग, जैसे मान लो कि मैंने टाइप किया हुआ है, ठीक है, स्लाइड बनाई हुई है इनकोड करके, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन की मीडिया, मैं किस माध्यम से मैसेज को पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, मेरा मीडिया यूट्यूब के थ्रू पहुँचा रहा हूँ।
रिसीवर आप लोग मैसेज को रिसीव करोगे, डिकोड अपनी लैंग्वेज में समझोगे, ठीक है। और लास्ट में क्या देते हैं, फीडबैक, और फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर जैसे ही आपने मैसेज को पढ़कर अगर फीडबैक दिया, ठीक है, तो आपके फीडबैक से मुझे समझ में आता है कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ। अगर आपने कहा कि वेल डन, ठीक है सर, मुझे कोई डाउट नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ रही, तो मैंने समझा कि जो मैंने पढ़ाया कि आपको समझ में आया। अगर वहाँ पे आपने कुछ डाउट पूछा, ठीक है, तो मुझे लगेगा मुझे दोबारा इस टॉपिक को पढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन क्या है, आप फीडबैक दे रहे हो, ठीक है। क्लियर? तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो ध्यान दो। सबसे पहला होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो कौन सा होता है आपका इंट्रापर्सनल। जैसे एग्जांपल, मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब तो आप सोचोगे यार सर है क्या कहें सामने, ठीक है, मन ही मन में, ठीक है, गुनगुना लोगे। तो दैट मीन क्या कर रहे हो आप, कम्युनिकेशन कर रहे हो। कौन सा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, कि व्हेन वी टॉक ऑन सेल्फ ओन माइंड, जब हम अपने आप से बातें करते हैं। अगला होता है आपका ट्रांसजेंडरल या फिर ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम अपने स्पिरिचुअल या फिर दादा बाबा पूर्वजों या एंसेस्टर से बातें करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसी का दूसरा नाम होता है डायडिक। डायडिक का मतलब कि जब आप दो लोगों से बात कर रहे हो। इंटरपर्सनल की मतलब दो लोगों से ज़्यादा बात हो रही है। ग्रुप कम्युनिकेशन का होता है पूरा एक ग्रुप होता है। जैसे मान लो आपकी क्लास है, ग्रुप कैन बी लार्ज कैन बी स्मॉल, ठीक है। जैसे मान लो क्लासरूम में ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, कम बच्चे भी हो सकते हैं, तो ये आपको क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन है। अब ध्यान तो, बेस ऑन मीडियम एक्सप्रेशन के बेस पे आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन को बाइफरकेट किया गया टू पार्ट, नंबर 1 स्पोकन, नंबर 2 रिटन, ठीक है। तो जब हम बोल के करते हैं तो ये आपका कौन सा है, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में कौन सा है आपका, स्पोकन। जब हम लिख के करते हैं तो वे भी कौन सा आपका है, वर्बल। वर्बल में कौन सा है आपका, रिटन है, ठीक है। नॉन वर्बल क्या होता है कि जब हम विदाउट स्पोकन, ठीक है, बिना बोले हम कम्युनिकेशन करते हैं और सामने वाले को समझ में भी आ जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी स्पोकन कैन बी रिटन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं विदाउट स्पोकन। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, अगर मैं गुस्से में हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे। साइन देख के, जैसे एग्जांपल, जाते हो ट्रैफिक, रेड का है तो समझ में आ जाता है ना, ग्रीन का है, ठीक है, तो कोई खतरा नहीं है, जा सकते हो आप। बॉडी के जेस्चर से, पिक्चर से, किसी की पिक्चर है, ठीक है, सैड वाली दिख रही है, हैप्पीनेस वाली दिख रही है, तो समझ में आता है कि ये, ठीक है, बंदा खुशी में है या फिर दुखी में है ना। तो जहाँ पर आप बिना बोले ही, बिना शब्दों के ही बातों को समझ जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक मिनट, स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आगे की। अगला ध्यान दो स्टूडेंट, आपका बेस ऑन फ्लो के बेस पे, फ्लो, ठीक है, बेस ऑन फ्लो या डायरेक्शन के बेस पे क्या होता है, कौन कौन कम्युनिकेशन होता है आपका। एक होता है आपका वर्टिकल, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का ही दूसरा नाम क्या होता है, लेटरल। और थर्ड होता है आपका क्रॉस, या उसी का और दूसरा नाम क्या होता है, डायगोनल, ठीक है। वर्टिकल को बाइफरकेट किया गया टू पार्ट्स में, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। जब ध्यान दो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, नीचे से ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अपवर्ड। जब इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे की तरफ जाती है उसे क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। समझ में आया? अभी मैं एग्जांपल समझा दूंगा। अब जैसे एग्जांपल, आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आप लोग का लेवल क्या है, नीचे, मेरा लेवल क्या आप लोगों से ऊपर है, तो ये कौन सा, अपवर्ड हो गया, ठीक है। डाउनवर्ड, मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ तो ये, ठीक है, मेरा लेवल क्या है, ऊपर की तरफ है, और आप लोगों को क्या है, नीचे की तरफ। तो इन्फॉर्मेशन का है नीचे की तरफ जा रही है, ये क्या है आपका, डाउनवर्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सेम लेवल पे। जैसे एग्जांपल, आपकी क्लास में हर सब्जेक्ट के क्या है, अलग अलग टीचर हैं, तो लेवल सबका क्या है, जो टीचर ही हैं। तो अगर वो लोग बातें करें आपस में, हम लोग आपस में बातें करें, तो वो क्या आपका हॉरिजॉन्टल या लेटरल। क्रॉस क्या होता है, जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट में बात करते हैं। जैसे मान लो कि एक ही कॉलेज में बीकॉम, बीएससी, बीए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। समझो, इसको बोलते हैं क्रॉस या डायगोनल। या फिर कंपनी में देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, तो अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहा है तो ये क्या होता है आपका, क्रॉस या डायगोनल। समझ में आया? इसको मैं आपको एग्जांपल में समझा दे रहा हूँ ताकि क्लियर रहे। एक मिनट, मैं वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ।
तो ध्यान दो स्टूडेंट, आपके वर्टिकल कम्युनिकेशन में दो आते हैं, एक होता है आपका अपवर्ड दूसरा होता है आपका डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड क्या होता है, जैसे मान लो ये प्यारे से हैं आपके शहबाज सर और ये उनके प्यारे प्यारे के यहाँ स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब मान लो शहबाज सर अगर कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं तो मेरा लेवल क्या है, ऊपर की तरफ है कि नहीं, और इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, नीचे की, जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड। अगर आप लोग कुछ मुझसे पूछ रहे हो तो इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये क्या होता है आपका अपवर्ड। समझ में आया, आई होप क्लियर होगा। और दूसरा आपका क्या था, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या होता है, सेम लेवल। ये है मान लो आपके शहबाज सर, ये हैं आपके अदर टीचर। ठीक है, तो शहबाज सर हो गए आपके, सोनी सर, प्रजापति सर। ठीक है, ये सारे सर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सबका लेवल सेम एज ए टीचर, तो ये आपका क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। इसी को दूसरा नाम क्या होता है, लेटरल। ठीक है, अगला हमारा होता है क्रॉस, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड नाम हमेशा याद रखना। ठीक है, डायगोनल। जब डिफरेंट लेवल से, जैसे मान लो कि कॉमर्स वाले, ये हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, और ये साइंस डिपार्टमेंट में कोई बातें कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो ये क्या होता है आपका क्रॉस या डायगोनल। ठीक, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, आगे चलते हैं स्लाइड पे, एक मिनट। अगला ध्यान दो स्टूडेंट, ये दो कम्युनिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का ध्यान दो। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, दैट फॉर्मली कंट्रोल बाय मैनेजर, जो हमेशा क्या होता है टॉप लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे एग्जांपल कॉलेज में क्या होते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, उनके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। और जब भी ऐसा कम्युनिकेशन, जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, उसके लिए सबसे पहले से डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर के टाइम क्या होगा, क्या बातें होगी। ठीक है, किस टॉपिक पे मीटिंग हो रही है, किस टॉपिक पे हमने कम्युनिकेशन करना है, वो होता है आपका क्या, फॉर्मल। और दूसरा आपका होता है इनफॉर्मल, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये हर बार ही पूछ लेता है। ठीक है, कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। ध्यान दो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रेप वाइन। क्या होता है, ग्रेप वाइन, वो सुने हो ना, अंगूरी लता। ठीक है, जैसे होगा ना, एक लोमड़ी है ना, अंगूर पहले खाने के लिए ऊपर उछकती ऊपर, ठीक है, पा नहीं पाती, फिर कहती है कि अंगूर खट्टे हैं तो खाने से क्या फ़ायदा। तो वही हाल इसका भी है इनफॉर्मल का। इनफॉर्मल क्या होता है, इट इज़ इनफॉर्मल। चलिए, यहाँ पे आपने कोई टाइम कोई प्लेस डिसाइड नहीं है। ठीक है, कैरीज पार्शियल, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकता, मतलब कुछ हद तक सही होगी, मोस्टली रॉन्ग ही होगी। ठीक है, सही एक तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है सही हो भी और सही ना भी हो। रूमर्स, ये एक तरह का अफवाह होता है। ठीक है, एम्प्लॉय स्पेंड मोर टाइम, एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम से स्पेंड करते हैं। हैम्पर द गुडविल, गुडविल भी इससे ख़राब हो जाती है, इमेज भी ख़राब हो जाती है। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पॉपुलर एमंग द एम्प्लॉय और स्टूडेंट। ठीक है, इससे क्या होता है कि पॉपुलरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, या एम्प्लॉय के बीच में, स्टूडेंट के बीच में। नॉट कंट्रोल बाय मैनेजमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। नो रिकॉर्ड, इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता है। अब जैसे मान लो कि एग्जांपल फेसबुक आप लोग चलाते हो, फेसबुक पे कोई किसी ने ऐसे ही कोई पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब मान लो कि वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं भी है, फिर भी क्या होता है, कितनी तेज़ से फैलती है कि नहीं। वो क्या होता है, एक तरह से मान लो कि अफवाह उड़ा दी जाती है ना। या फिर मान लो कि ऐसी, जैसे मान लो कि कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में अब चाहते हैं, ठीक है, मान लो प्रिंसिपल चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कॉलेज में हर टीचर को पता चल जाए। ठीक है, ऐसे ही मान लो वो चाय के टेबल पे किसी और से डिस्कस कर रहे हैं कि हम चाहते हैं इस बार सैलरी का इंक्रीमेंट ना करें। तो अब इससे क्या होगा, मान लो कि चपरासी ने सुन लिया, तो अब क्या होता है, हर टीचर को बताता रहेगा, उससे क्या होगा, तेज़ी से इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। अब हो सकता है ये बात सही हो या ना हो, या उसने अधूरी बात सुनी हो, है ना। तो ये क्या होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, जैसे अफवाह उड़ाई जाती है। क्लियर। तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा बिज़नेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।